Namaskar students of MSc NND and MSc FT first sem. I Sakshi Pandey, the faculty in Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to teach a topic of your course Nutrition Biochemistry, that is your lactose intolerance. So lactose intolerance, or we can say like carbohydrate metabolism disorder. तो इसमें आपका एक टॉपिक है लैक्टोज इंटॉलरेंस का. तो यू मे हर्ड अबाउट कि व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्या होता है इसमें, व्हाट इज लैक्टोज. सो फर्स्ट, एज वी हैव डिस्कस्ड इन कार्बोहाइड्रेट सेशन कि लैक्टोज क्या होता है. लैक्टोज इज अ डाइसैक्राइड. ठीक है, एक ऐसा डाइसैक्राइड है आपका, एक ऐसी शुगर है ये जो आपकी मिल्क में फाउंड होती है. ठीक है, इन एवरी सॉर्ट ऑफ मिल्क, लाइक इन एनिमल मिल्क में मेनली आपकी लैक्टोज शुगर होती है. ठीक है, एंड दिस शुगर इज कंसिस्ट ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, एंड ह्यूमन मिल्क कंटेन अराउंड 200 millimole per liter of lactose. ठीक है, it is digested by the enzyme lactase to form glucose and galactose in the brush border of intestine. So that we have discussed like in previous sessions also कि lactose का जो हमारा जो hydrolysis होता है वो एक enzyme होता है आपका particularly, that is lactase enzyme. तो lactase enzyme human body में already present होता है, और ये जो enzyme होता है वो lactose को करता है, hydrolyze करता है, and then उसको hydrolyze किसमें करता है, ग्लूकोज या गैलेक्टोज में, फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है, सो व्हाट हैपन इज, और लैक्टोज आपके कंटेनिंग फूड स्टफ कौन कौन से होते हैं आपके, ऐसे फ्रेश या स्किम्ड मिल्क हो सकता है, कंडेंस्ड मिल्क हो सकता है, क्रीम, योगर्ट, चीज, प्रोसेस फूड, स्टफिंग, सैलेड ड्रेसिंग एक्सेट्रा. तो ये सब आपके क्या है, वो सारे फूड्स जिनको लैक्टोज कंटेन करते हैं. Now lactose intolerance. Lactose intolerance also called lactase deficiency और hypolactasia. ठीक है, अब हम पूरे सेशन में यही बात कर रहे हैं कि लैक्टोज क्या है और लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कौन कर रहा है, तो लैक्टेज कर रहा है. अब ये टॉपिक क्या है आपका, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब कि लैक्टोज क्या हो रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रही है बॉडी. क्यों नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम जो उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहा है उस एंजाइम की कमी हो रही है बॉडी में. ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, या वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, या ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उस एंजाइम की कैपेबिलिटी या उसकी एक्टिविटी कम हो गई है. ठीक है, सो लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर हम डेफिनेशन में देखें तो क्या है, इट इज द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट एंड मेटाबोलाइज शुगर, अ शुगर विच इज फाउंड इन मिल्क. ठीक है, एक ऐसी शुगर जो मिल्क में फाउंड होती है और जिसका डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है. तो दिस सॉर्ट ऑफ problem is come under the lactose intolerance. Lactose intolerance is not an allergy because it is not an immune response. इट इज कॉज्ड बाय द एंजाइम डेफिशिएंसी. ठीक है, तो इसको हम एलर्जी, क्योंकि इसके कुछ सिम्टम्स, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या मिल्क से एलर्जी होती है, सुना होगा आप लोगों ने, यूजुअली पीपल आर लाइक टू से कि हम मिल्क एलर्जिक हैं. ठीक है, तो दे आर नॉट मिल्क एलर्जिक, दे आर लैक्टोज एलर्जिक. ठीक है, बट ये एक कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है. इसमें आपका जो एंजाइम है लैक्टेज वो डेफिशिएंट है. ठीक है, तो वो किसी को भी हो सकता है, दैट इज नॉट लाइक कि आपको एलर्जी है या फिर आपको मतलब कोई मतलब आपको इम्यूनो प्रॉब्लम है. ठीक है, Now lactose intolerance only occur in any age group or any population. ठीक है, किसी में भी हो सकता है, ये किसी भी रेस में हो सकता है. ठीक है, और जो आपके नेटिव अमेरिकन होते हैं या फिर आपके मिडिल ईस्टर्न होते हैं, दे आर हाईली रिस्क ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, बिकॉज उनकी रेस में देखा गया है ऐसा कि दे आर वेरी मच लैक्टोज इंटॉलरेंस. ठीक है, नाउ द सिम्टम्स. अब सिम्टम कौन कौन से होते हैं अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस और आपने मिल्क कंज्यूम कर लिया है विदाउट नोइंग, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको हो सकते हैं. एक सबसे पहला सिम्टम तो क्या है, आपको ब्लॉटिंग हो सकती है. ठीक है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग या क्रैम्प्स मतलब पेट में दर्द हो सकता है. फ्लैटनेंस हो सकते हैं, फ्लैटनेंस मतलब कि आपका गैस प्रोडक्शन हो सकता है. डायरिया, नोजिया. ठीक है, आपका मतलब स्टमक से रम्बलिंग वॉइस आ सकती है. ठीक है, रम्बलिंग स्टमक हो सकता है, और वॉमिटिंग हो सकती है. तो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ योर लैक्टोज इंटॉलरेंस. नाउ द टाइप ऑफ लैक्टेज डेफिशिएंसी क्या क्या होती है इसमें, मतलब एक तो आपकी प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है इसमें, और एक सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है. प्राइमरी जो होती है वो मेनली कब देखी जाती है, प्राइमरी मतलब कि जब आपका जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसे आपके पेरेंट्स को भी है तो आपको भी है, फिर आपकी फर्दर जनरेशन में भी पास हो रहा है. ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू डिक्रीज इन एंजाइम जेनेटिकली. ठीक है, जेनेटिकली आपका डिक्रीज है इसमें एंजाइम का, तो ये आपकी प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी है.
सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी जब आपको कोई सीलिएक डिजीज हो रखी है, मतलब समझ रहे हो आप, जिससे आपके स्टमक में सारा डाइजेशन होता है, तो आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, या आपके कोई भी मतलब आपके एब्जॉर्प्शन में, जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब कोई ऑपरेशन है, या फिर आपको कोई ऐसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो आपकी सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी में आता है। मैनेजमेंट अगर हम इसका बात करें तो इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, डाइटरी मैनेजमेंट इसका, द फर्स्ट बेसिक स्टेप इज टू अवॉइड द लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेन चीज तो हम यही कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ एलर्जी, तो इसके लिए कोई दवाई या इसके लिए कोई इंजेक्शन या ऐसा कोई मेडिकेशन भी नहीं है। तो इसमें मेन चीज आपको ये करना है कि आपको जो भी आपके लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स है, you have to avoid them totally, okay. And the second point is to alternate these products with plant based milk, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि जो आपका, जैसे मैंने बात करी थी, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग सेशन में बताया था कि जो आपका लैक्टोज होता है, वो शुगर आपकी जो होती है मिल्क शुगर, इट इज मेनली फाउंड इन एनिमल मिल्क, ठीक है। बट जो आपके प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं, प्लांट मिल्क मतलब ऐसे आपका सोया मिल्क होता है, राइस मिल्क, आलमंड मिल्क, ठीक है, हेम्प मिल्क, पीनट मिल्क, तो ये सब जो आपके प्लांट मिल्क होते हैं उनमें आपका लैक्टोज नहीं होता है, ठीक है। तो ट्राई टू ऑल्टरनेट द काउ मिल्क विथ प्लांट बेस्ड मिल्क, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसका मैनेजमेंट। एंड क्योंकि मिल्क एज सच बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो तो हमें कहीं ना कहीं से फुलफिल करना है। तो वाई नॉट टेकिंग विथ प्लांट एनिमल मिल्क, तो वी कैन टेक प्लांट मिल्क ऑल्सो। तो प्लांट मिल्क इज द बेसिक मैनेजमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। So this is all with your metabolism disorder of carbohydrate, that is your lactose intolerance. So I hope you are well satisfied with this video, this session. And in case of any doubt, we will discuss in your live class. Thank you all.